सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको अंतर्गमन प्राणायाम बतलाने जा रहा हूं। यह अंतर्गमन प्राणायाम कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि यह आपको अंतर्दिशा देता है, आपके भीतर आपको गति कराता है और आप जिस भी केंद्र को जागृत करना चाहते हैं, चाहे मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं, चाहे स्वाधिष्ठान को या मणिपूरक को या अनाहत को या विशुद्धि को या आज्ञा को या सहस्रार को, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यदि कोई भी अंग जो पीड़ित है उसकी ओर आप दिशा दे सकते हैं अपनी शक्ति को। तो इस प्राणायाम का बहुत फायदा है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में इसका लाभ है। यह हमारे फेफड़े के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। एकाग्रता के लिए बहुत बढ़िया है। समभाव में लाने के लिए बहुत बढ़िया है। मानसिक संतुलन देने के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छी नींद आती है। साथ में हमारी पाचन शक्ति और भूख, ये दोनों ही इसमें ठीक होते हैं, सुचारू रूप से कार्य करते हैं। वात, पित्त और कफ, इन तीनों प्रकार के जो दोष हैं उसका यह नियमन करने में समर्थ है, उसको संयमित करने में समर्थ है। तो आइए इस प्राणायाम को जानते हैं कि कैसे किया जाता है। इसको आप प्रातः काल या सायंकाल दोनों ही समय कर सकते हैं। प्रातः काल ज़्यादा ही लाभदायक है और इसको करने के लिए आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर के खुले स्थान पर दरी या कंबल बिछा करके बैठेंगे। तो इसमें सिद्धासन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो सिद्धासन की पोजीशन पर बैठेंगे, अर्थात आपको करना क्या है कि एक जो एड़ी है, इस एड़ी को आपको शिवन पर रखना है, यानी ठीक मल द्वार और जनेंद्रिय द्वार पर रखना है। अंडकोश के नीचे पुरुषों में जो उभरा हुआ भाग होता है उसे शिवन कहते हैं। तो महिलाओं का तो वह जनेंद्रिय द्वार आ जाएगा, लेकिन पुरुष के लिए वह शिवन है। तो यहाँ पर आपको इसे रख लेना है और दूसरे एड़ी को आपको पहली एड़ी के ऊपर रख देना है। इस प्रकार से आप रख देंगे। आप इस वैराग्य मुद्रा को ले लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि उद्यान बंद लगाना है, यानी श्वास छोड़ करके पेट को ढीला छोड़ करके उसको हवा की शक्ति से सटक लेना है। विस्तार के लिए तो आप उद्यान बंद का जो वीडियो है उसमें जाके देखेंगे। यहाँ पर मैं इतना ही बता सकता हूँ। तो उद्यान बंद लगा लेंगे, सांस को बाहर फेंक देंगे यानी रेचक करेंगे और जालंधर बंद लगा लेंगे। तो पहले जालंधर बंद लगाएंगे, फिर उद्यान बंद लगा लेंगे और फिर मूल बंद लगा लेंगे। और इसको लगाने के बाद पहले बाईं ओर झुकेंगे और बाएं घुटने पर अपने सिर को रख देंगे और बाएं घुटने पर सिर को रख देंगे और कुंभक आप करेंगे सामान्य रूप से।
फिर उसके बाद आप वहाँ पर 10 सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पुनः जो है सांस भरते हुए वापस आ जाते हैं। और फिर 10 बार यहाँ पर आप सांस ले करके छोड़ सकते हैं कुंभक करते हुए। और जब कुंभक करेंगे तो क्या करेंगे कि बाएं और घुटने पर फिर सिर को लगा देंगे। इस प्रकार से क्रमशः 10 बार करेंगे आप। ऐसा करने के बाद आप इसी क्रिया को अब दाईं ओर दोहराएंगे। तो मैं एक एक बार ही आपको करके दिखाता हूं, आपको 10-10 बार करने हैं, या ध्यान रखिए कम से कम। मैं आपको सिखाने के उद्देश्य से कर रहा हूं, इसलिए सिर्फ एक एक बार ही करूंगा। जालंधर बंद में ये ठुड्डी जो है उसको यहां लगा लेते हैं, और मूल बंद में जनेंद्रिय द्वार को और मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लेते हैं, थाम लेते हैं। यानी आपको टट्टी करने और पेशाब करने में जिससे बाहर की ओर बल लगाना होता है, उससे विपरीत आपको बल लगाना है। तो इन 3 क्रियाओं को साथ में करना है। तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई है, लेकिन आपको इस तरह से इसको कर लेना है। जब यहां पर श्वास प्रश्वास छोड़ेंगे उस वक्त इतना ध्यान रखे रहेंगे कि आपका जो बंद है वह छूटे नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उतने ही आप गति से श्वास प्रश्वास छोड़ेंगे, पुनः यहाँ पर आ जाएंगे और फिर जो है वापस पहले मूल बंद को छोड़ देंगे, फिर उड्डयन बंद को, फिर जालंधर बंद को, और पुनः जो है यहाँ पर 10 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा करने के बाद सांस को बाहर निकालेंगे और यहाँ जालंधर बंद लगा देंगे और इसमें यहाँ से हटा देंगे बाईं ओर, और बंद लगाते चले जाएंगे, उड्डयन बंद और मूल बंद। और वापस आ जाएंगे। पुनः जो है श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और बंद लगाते हुए जाएंगे, और अब दाहिनी ओर जाएंगे।
इस तरह से दोनों तरफ से एक एक बार मैंने आपको करके दिखाया, और ऐसे ऐसे आप 11 बार तक जाएं, 21 बार तक जाएं, ये आपकी क्षमता के ऊपर है, लेकिन 5 बार तो कम से कम करना चाहिए, तब जा कर के यह आपको श्वास देने में समर्थ होता है। इसके लाभ में यह भी है कि आपको कमर का दर्द या घुटने का दर्द या गर्दन का दर्द, ये जो शारीरिक परेशानी है उसका, पीठ का दर्द, इन सब दर्द को भी यह दूर करता है। इसके अलावा चाहे स्पॉन्डिलाइटिस है, चाहे साइनस है, या टॉन्सिलाइटिस है, या ब्रोंकाइटिस है, इन सारे रोगों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। यानी गले के रोग के लिए, फेफड़े के रोग के लिए, गर्दन के रोग के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए, हाथ के लिए बहुत बढ़िया है। यह यौन शक्ति को भी बढ़ाने वाला है। यह बवासीर भगंदर में भी फायदा करता है, गुर्दे के रोग में भी फायदा करता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे प्राणायाम जुट गए हैं और बंद जुट गए हैं। तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें आपको हो सकता है 40 मिनट के आसपास समय लग जाए करने में, 21 बार करेंगे तो। लेकिन आप इसे अगर 21 बार नहीं कर सकते हैं तो 11 बार भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लाभ प्रतीत होता है इन सब चीज़ों में। तो आज के लिए इतना ही। ओम हरि।